मेरा चैलेंज है कि आपको मैं सारे के सारे सेंस बताऊंगा, जो अभी आपको सेंस सिखाऊंगा, जो आप सोचेंगे उनमें से किसी एक सेंस के साथ वो मैच कर रहा होगा। अच्छा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो आपका लेक्चर है वो फाउंडेशन क्लास का लेक्चर है। इसमें आज हम आपके जो वीक 1 का जो एक लेक्चर है एक्शन वर्ब्स का, उसको डिस्कस करेंगे, उनकी एप्लीकेशंस को डिस्कस करेंगे। ये हम कल वाली क्लास में भी डिस्कस हमने किया है, ओरिएंटेशन में भी डिस्कस किया है। आज इसको हम कंप्लीट करेंगे। तो ये मैंने आपको पहले भी बताया था कि इंग्लिश राइटिंग जो होती है उसमें आपको थीम और सेंस का पता होना चाहिए कि किस सेंस में, इस सेंस में कौन सा स्ट्रक्चर यूज होता है। आपको मैं एक मिसाल से शुरू करता हूं कि अकरम के पास 2 माल्टे थे और असलम ने। अस्सलाम वालेकुम। ये सर आपकी आवाज नहीं आ रही मुझे। आवाज नहीं आ रही? सर आवाज ठीक आ रही है, ये इनका इंटरनेट कनेक्शन मसला होगा। असलम ने अकरम को 2 माल्टे और दे दिए, तो बताएं अकरम के पास कुल कितने माल्टे हो गए। देखें, इस स्टेटमेंट को पढ़ के एक छोटा सा बच्चा वो भी बता देगा कि 2 माल्टे अकरम के पास पहले थे और 2 माल्टे अकरम को असलम ने दिए, जमा करके वो कहेगा टोटल उसके पास 4 माल्टे। लेकिन इस पूरे क्वेश्चन में कहीं नहीं लिखा हुआ कि आपने इनको जमा करना है, किसी जगह पे नहीं लिखा हुआ कि आपने ऐड करना है, नहीं लिखा हुआ। आपको क्या इल्हाम हुआ है? कैसे पता चल रहा कि आपने जमा करना है? इसलिए पता चला बिकॉज यू नो द एप्लीकेशन ऑफ एडिशन। आपको पता है कि एडिशन कहां कहां अप्लाई होती है, कौन सी सेंस आए तो आपको पता चल जाता है। जमा आपने इसमें माइनस क्यों नहीं किया? क्योंकि ना तो यहाँ पे जमा लिखा हुआ है या ना माइनस लिखा हुआ है, ना कुछ भी नहीं लिखा हुआ। आप इस सेंस से सोच के, सेंस को एनालाइज करके आपने डिसीजन लिया कि नहीं ये जहां पे एडिशन होनी है। सिमिलरली इसी तरह से ग्रामर के जो रूल्स हैं, ग्रामर के रूल्स ऑफ ग्रामर, स्ट्रक्चर, डिफरेंट स्ट्रक्चर ऑफ एक्शन वर्ब्स, टेंसेस, जमा माइनस द फ्री की तरह है, प्रेजेंट कंटिन्यूस, प्रेजेंट इंडेफिनिट, वो स्ट्रक्चर है, नाम है उनके। जैसे जमा एक है, माइनस एक है, प्रेजेंट परफेक्ट है, पास्ट परफेक्ट है, फ्यूचर इंडेफिनिट है। इधर प्लस माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड, ये 4 है, इधर ये 12 है। कब पता चलेगा कौन सा यूज करना है? कैसे पता चलेगा? जब आपको सेंस क्लियर होगी। जैसे इसमें सेंस क्लियर थी। अगर इसमें कहते अकरम के पास 4 माल्टे थे, अकरम असलम ने अकरम से 2 माल्टे ले लिए, बताएं अब अकरम के पास कितने माल्टे, तो आपको पता चल जाता है, सेंस के पढ़ के पता चलता है।
क्या पता चलता है कि इसमें से माइनस करना है। इसी तरह से आपके पास जो भी थॉट्स हैं आपकी अपनी मदर टंग में, कोई भी सोच, वट एवर यू कैन थिंक, उसकी एक सेंस होती है, उसकी एक सेंस होती है। आपने उस सेंस को देखना है। ये जो 12 स्ट्रक्चर बनते हैं, आपने देखना है कि वो सेंस किसके साथ मैच कर रही है। जिसके साथ सेंस मैच करेगी आप उसको वो लिख देंगे और आपका वो ठीक, आप उसको सेंस के मुताबिक लिखेंगे तो आपका मसला खत्म हो जाएगा ग्रामर का। तो ये मेन चीज है, ये आपने देखनी है। बहुत सिंपल है, ज़हन में जो परेशानी तकलीफ है निकाल दें, कोई टेंशन वाली बात है ही नहीं है। मैं मिसाल देता हूँ, मिसाल देने से पहले आपको असाइनमेंट देता हूँ। Action verbs are those verbs जिससे चेंज आए। किसमें चेंज आए? ऑब्जेक्ट में या सब्जेक्ट में, दोनों में से किसी में भी चेंज आ जाए तो एक्शन वर्ब है। एक्शन वर्ब दो किस्म की होती हैं, एक को कहते हैं ट्रांजिटिव वर्ब, एक को कहते हैं इंट्रांजिटिव वर्ब। ट्रांजिटिव वर्ब्स आर दोज वर्ब्स जिनको परफॉर्म करने से, ट्रांजिटिव वर्ब्स आर दोज वर्ब्स जिनको जब सब्जेक्ट परफॉर्म करता है तो चेंज ऑब्जेक्ट में आती है। And intransitive verbs are those verbs जिनको जब सब्जेक्ट परफॉर्म करता है तो चेंज सब्जेक्ट में ही आती है, ऑब्जेक्ट होता ही नहीं है। सर रिपीट कीजिएगा। ट्रांजिटिव वर्ब्स आर दोज वर्ब्स जब सब्जेक्ट वो वर्ब परफॉर्म करता है, जब सब्जेक्ट वो वाला एक्शन परफॉर्म करता है तो वो जो चेंज आती है एक्शन परफॉर्म करने से वो ऑब्जेक्ट में आती है। However, intransitive verbs are those verbs when a subject perform an action of intransitive verbs, the change will be observed only in subject. Object होते ही नहीं है इसमें। For example, smile करना, ये action verb है। He smiled, अकरम smiled, अकरम मुस्कुराया। मुस्कुराने से चेहरा जो चेंज होता है वो अकरम का ही होना है, ऑब्जेक्ट तो है ही नहीं है, आगे ऑब्जेक्ट कोई नहीं है। स्माइल करने से उसकी चेहरे के खदोहाल जो मॉडिफाई होंगे वो जो सब्जेक्ट है उसी के होंगे जो स्माइल करेगा। Therefore that verb is known as intransitive verb। ट्रांजिटिव वर्ब में देखिए, he killed, ये गलत है। He killed who, किसको मारा? That demands an object। He killed अकरम। अब ठीक है, क्योंकि किल किसी को तो करना ही करना है, आगे आपको लिखना पड़ेगा। चेंज अकरम में आई है, पहले जिंदा था अब मर गया। He killed himself, उसने अपने आप को मारा। That is the object in this case। इसको रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहते हैं। आपको ऑब्जेक्ट लिखना जरूरी होता है। तो ये एक्शन वर्ब दो तरह के होते हैं। जितने भी रूल हमने अभी देखे हैं उनमें इन दोनों में से कोई ना कोई वर्ब जरूर होगा। कोई ऐसा वर्ब जिसमें एक्शन ना हो,
जो कुछ आपको पढ़ाया है उसमें अगर एक्शन वर्ब ना हो तो वो कोई भी सेंस आप यूज नहीं कर सकते। क्लियर? एक्शन वर्ब इज इंपॉर्टेंट इन ऑल द टेंसेस। स्टेटिव वर्ब से नहीं बनते ये टेंसेस, एक्शन वर्ब से। आपके नेक्स्ट लेक्चर में स्टेटिव वर्ब सिखाए जाएंगे। Write different sentences on your notebook. Those you can think. जो आप सोच सकते हैं वो आप लिखें। You can write your thoughts in any language. आप जो सोच सकते हैं वो किसी भी जुबान में लिख लें, पंजाबी में लिखें, पश्तो में लिखें, सराइकी में लिखें, किसी भी फॉर्म में लिख लें। मेरा चैलेंज है कि आपको मैं सारे के सारे सेंस बताऊंगा, जो अभी आपको सेंस सिखाऊंगा, जो आप सोचेंगे उनमें से किसी एक सेंस के साथ वो मैच कर रहा होगा, इससे बाहर कोई नहीं होगा। तो ये कम अज कम आप इसके 200 300 आपने सेंटेंस लिखे। ये सोचने कैसे आपने, आप सोचें, आप मौजूदा वक्त सोचें, आप सोचें कि अच्छा मैं लेक्चर दे रहा हूँ इंग्लिश का, ये थॉट है, ये लिख दें। मैं लेक्चर ले रहा हूँ इंग्लिश का, ये थॉट है, ये लिख दें, ये पूरा सेंटेंस है। मैंने खाना खाना है अभी, मैंने CSS करना है, इसके लिए इतना पढ़ना पड़ रहा है, मेरी साथ जॉब चल रही है, जॉब में मैं ये कर रहा हूँ, मैं जब यूनिवर्सिटी में होता था ये करता था, या उस वक्त मेरी उससे मुलाकात हुई, वहाँ पे बड़ी अच्छा टाइम था, बचपन में मैं ये करता था, कल को मेरा प्लान ये है, मैं आजकल ये कर रहा हूँ, मैं ये करता हूँ, मेरे भाई हैं वो ये कर रहे हैं, मेरे ये मसले हैं, मैं ये भी मसला बन रहा है, पढ़ने में ये इशू बन रहा है। इस तरह से जो आप सोच सकते हैं। भाई लिखना तो इंग्लिश में वही है ना, जो आपके माइंड में चीज आनी है वो इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है ना। तो मैं आपको कह रहा हूं कि कोशिश करें जो जो आप सोच सकते हैं उसके फिक्रे इंग्लिश में लिख दें। और इंग्लिश में नहीं, किसी भी जबान में, पंजाबी में, उर्दू में, पश्तो में, सराइकी में, किसी भी लैंग्वेज में आपको सारे के सारे सेंटेंस अपने लिखने हैं। जो जो आप सोच सकते हैं, जिसको आपको लगता है यार इसकी इंग्लिश क्या होगी, वो लिखें। जिसकी समझ आती है नहीं आती, जो कुछ भी ज़हन में आता है वो लिखें। मेरा काम है आपको हर एक की इंग्लिश सिखाना, स्किल सिखाना कि आप खुद इंग्लिश करेंगी। मैंने इंग्लिश करके नहीं देनी, आपको स्किल बताऊंगा, आप खुद सबकी ट्रांसलेशन कर लेंगे। जो बच्चा ये असाइनमेंट करेगा उसको इशू नहीं रहेगा, जो नहीं करेगा उसको समझ तो आएगी लेकिन स्किल डेवलप नहीं होगी। वक्ती तौर तो समझ आएगी लेकिन अंदर स्किल डेवलप नहीं हो पाएगी। इसलिए ये असाइनमेंट आपने करनी है। सर इंग्लिश में करनी है या किसी भी लैंग्वेज में बना के लेके आना अपनी थॉट्स हैं, इंग्लिश में नहीं करनी। थॉट्स हैं किसी भी लैंग्वेज में, थॉट इंग्लिश में नहीं करनी। एक बात मैं यहाँ पे बता दूं, कुछ लोगों को ये इश्यूज नहीं होंगे, लेकिन अगर किसी को थोड़े बहुत है तो वो भी कवर हो जाएंगे। तो आई रिकमेंड के सारे लोग करें इसको, लेबोरियस काम ना समझे, इसको करें। यही यूनिकनेस है इस सेशन की जो आपको किसी और सेशन में नहीं मिलेगी। ये काम करें, इससे आपको इम्पैक्ट पड़ेगा। अच्छा, अब आपको मैं बताता हूँ कि आपके पास कोई भी एक्टिविटी, एनी एक्टिविटी इन पास्ट, एनी एक्टिविटी इन पास्ट, वो दो तरह की होती है।
नियर पास्ट, फार पास्ट। अब नियर पास्ट और फार पास्ट की आपको सेंस समझ होनी चाहिए। सेंस, फार पास्ट कौन सी एक्टिविटी फार पास्ट की होती है, कौन सी एक्टिविटी फार पास्ट की होती है? ऑल द एक्टिविटीज, all the activities those happened in the past and they does not have direct, ये important है, impact, no, नियर पास्ट में कौन सी एक्टिविटीज है? all the activities happened in the past, those have direct impact, no. Yes. एग्जाम्पल, एग्जाम्पल क्या है? सादा सी बात है, मैं रिजल्ट के आने के बाद घर गया था, अपनी बात कर रहा हूं। ये एक्टिविटी, इसमें एक्टिविटी क्या है? घर जाना। एक्टिविटी क्या है इसमें? घर जाना। ये पास्ट की एक्टिविटी है, पास्ट की एक्टिविटी है, और अभी मैं वहां से आ भी चुका हूं, कोई भी इंपैक्ट, डायरेक्ट इंपैक्ट नहीं है। पास्ट की इवेंट है, पास्ट का इवेंट है, फार पास्ट का इवेंट है, अभी इससे कोई तल्लक नहीं है, ये फार पास्ट है। और अगर हम अदर वर्ड्स में कहें तो ये आप पास्ट परफेक्ट की बात कर रहे हैं? नहीं, पास्ट परफेक्ट की बात नहीं कर रहा, वेट करें। अगर इसके अलावा दूसरा कहें, मैंने अभी अभी शाम का खाना खाया है, इसमें एक्टिविटी क्या है? खाना खाना। कब किया है? मैंने खा लिया हुआ है, पास्ट का इवेंट है, दैट इज आल्सो एन इवेंट ऑफ पास्ट, दैट एक्टिविटी हैज बीन टेकन प्लेस इन द पास्ट, बट दैट एक्टिविटी हैज स्टिल impact on me because I am unable to take more foods right now. डायरेक्ट इंपैक्ट मेरे पास है, मैंने अभी ये भी खाना खाया। अगर कोई मुझे ऑफर करता फर्दर खाने की तो मैं ऑफर एक्सेप्ट नहीं कर सकता, मेरे पेट में है अभी खाना, उसका इंपैक्ट डायरेक्टली में, डायरेक्ट इंपैक्ट है, नॉट साइकोलॉजिकली, डायरेक्ट इम्पैक्ट है मेरे पे। है ये भी इवेंट पास्ट का, आपने खाना खा लिया हुआ है, ये एक्टिविटी हुई पास्ट में है, लेकिन उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट है आपके ऊपर, इसको नियर पास्ट कहते हैं। आपको इन दोनों में फर्क आना चाहिए। इसकी और भी निशानी, जब कोई टाइम, डे, मंथ, ईयर, कुछ भी इन द पास्ट इज मेंशन्ड, जब कोई भी चीज पास्ट की टाइम के लिहाज से मेंशन्ड हो जाए, कोई भी, बेशक 2 मिनट पहले किया हो, अगर टाइम मेंशन हो जाए,
कि मैंने 2 घंटे पहले ये किया, 3 घंटे पहले किया, इतने घंटे पहले किया, तो वो भी फार पास्ट की एक्टिविटी होगी। ये रूल है। अगर टाइम मेंशन नहीं है, अगर टाइम मेंशन नहीं है पास्ट का, सिंपल है कि मैंने ये किया था, ये ऐसे, फिर आपको यू हैव टू थिंक कि इसका इम्पैक्ट अभी मौजूद है या नहीं है। अगर तो टाइम मेंशन है तो इम्पैक्ट देखने की जरूरत ही नहीं है, सिंपल फॉर पास्ट। अगर उसका इम्पैक्ट, अगर उस पर टाइम मेंशन नहीं है, then you are bound to analyze whether or not it has impact on your current circumstances. ये आपको देखना होगा। इसका सिंपल सा मेथड क्या देखने का, ऐसा सेंटेंस, ऐसी थॉट जिसमें आप अभी अभी का वर्ड यूज कर सकते हो, वो नियर पास्ट है। जिसमें अभी अभी का वर्ड यूज ना कर सकते हो, वो फार पास्ट। मिसाल के तौर पे मैं अगर किसी को कहता हूं कि मैंने लेक्चर लिया है, अभी 9 बजे पंजाबी का लेक्चर मेरा खत्म हुआ है नोवा में, मैंने लेक्चर लिया है पंजाबी का, लेक्चर लिया है पंजाबी का, तो क्या ये बात ट्रू है? क्या ये सेंस खराब तो नहीं हो रही? मेरी नजर में नहीं, मेरा उसमें डायरेक्ट इंपैक्ट है, मैं थका हुआ हूं, अभी अभी मैंने लेक्चर लिया, मैं अभी अभी इसमें इंसल्ट करूंगा तो ये बात चेंज नहीं हुई, वही बात है, वही बात रिफ्लेक्ट हो रही है, तो ये नियर पास्ट। तो नियर पास्ट में और फार पास्ट की सेंस में आपको, मुझे और आपके फार पास्ट, जैसे आपने पीछे सेंस एडिशन का फार्मूला लिखा, फार पास्ट का जिधर भी सेंस आपको समझ आ जाए, चाहे वो पंजाबी में हो, चाहे उर्दू में हो, चाहे जिसमें भी हो, आपने ये सेंस समझनी है कि एनी एक्टिविटी दैट हैज पास्ट इंडेफिनिट यूज होगा। और जो नियर पास्ट के इवेंट हैं, जब उनको इंग्लिश में लिखना हो तो उसमें इस सेंस में जो यूज होगा वो प्रेजेंट परफेक्ट यूज होगा, प्रेजेंट परफेक्ट। आपको ये चीजें बताने की मुझे जरूरत नहीं है कि प्रेजेंट परफेक्ट में क्या लगाते हैं, पास्ट इंडेफिनिट में क्या लगाते हैं। पास्ट इंडेफिनिट में सिंपल वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज करते हैं, और प्रेजेंट परफेक्ट में क्या लगाते हैं, हैज, हैव प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब लगाते हैं। सिंपल, पास्ट की कोई भी एक्टिविटी आ जाए, इन दोनों में से एक होगी। अब मेरा आपको चैलेंज है, जो थॉट्स लिखेंगे, जो भी आपको मैंने असाइनमेंट दी है, जो कुछ उसमें आता है, आपकी एक ही कोशिश होनी चाहिए कि पास्ट का इवेंट हो जो ना तो ये सेंस बन रही हो, ना ये बन, कोई नहीं बने, ताकि मुझे बताएं कि सर ये हम सोचते हैं, ये हमें लिखना पड़ता है, लेकिन जो आपने बातें बताई हैं उनमें से किसी के साथ भी ये मैच नहीं कर रही। आप देखेंगे, आप ढूंढ ही नहीं पाएंगे पास्ट की कोई इवेंट, कोई बात जो पास्ट में हो चुकी है, वो इन दो के अलावा सेंस में कोई सेंस एग्जिस्ट ही नहीं करती। सर ये जो असाइनमेंट है, इसको पास्ट के टेंस में लिखना है, इसको थोड़ा सा क्लियर करते हैं। असाइनमेंट में किसी भी फॉर्म में लिखना है, शायद उसमें कुछ सेंटेंस पास्ट के आपको मिल जाए। आपने यू आर सपोज्ड टू राइट व्हाटएवर यू कैन थिंक। You can think in the past as well. You can think in present as well. You can think in future as well. आप जो सोच सकते हैं, फिर आप उनमें टैली करेंगे। हाँ, आप देखेंगे अच्छा ये सेंस पास्ट में। आप उन सारे के सारे सेंटेंस को स्कैनिंग करेंगे, बाद में आप देखेंगे यार, जब आपने सेंटेंस लिखनी है, कोई चीज ज़हन में नहीं सोचनी कि ये कौन सा टेंस है, नहीं सोचना। सारे सेंटेंस लिखने के बाद फिर आपने गौर करना है कि रूल्स हमने क्या सीखे हैं, किस सेंस में कौन सा, वो बाद में सोचना है। आपने उनके ऊपर सेंस लिखनी है, ये कौन सी सेंस है, आपने उसकी ट्रांसलेशन नहीं करनी,
समझ आ गई? जी सर, क्लियर हो गया। आगे देखिए, एक और बड़ी ही इंपॉर्टेंट सेंस है, बड़ी ही इंपॉर्टेंट सेंस है जो यूज होती है। वो सेंस है कंटिन्यूटी। कंटिन्यूटी ऑफ एक्शन, ऐसी थॉट, ऐसा एक्शन दैट इज कंटिन्यूस। एक्शन इज इन प्रोग्रेस। ऐसा एक्शन, ऐसी एक्टिविटी दैट इज इन प्रोग्रेस, that has not been ended, that is not ended, वो खत्म नहीं हुई, वो प्रोग्रेस में है, वो एक्टिविटी अभी चल रही है। ये दूसरी एक थॉट होती है जो नॉर्मली हमें ये यूज करनी पड़ती है। ये हम सोचते हैं, हमें बहुत सारी बातें बतानी पड़ती हैं इंग्लिश में, जिसमें हमारा जो एक्शन होता है वो एक प्रोग्रेस में होता है, वो एक्टिविटी हो रही होती है, एक्शन एंड नहीं हुआ। अभी जो पास्ट में आपने देखा है, इन पास्ट के दोनों केसेस में आपने देखा है एनी एक्टिविटी, एनी एक्शन दैट हैज बीन टेकन प्लेस, जो हो चुका है, जो एंड हो चुका है, जो हुआ था, उसकी अकरेंस हुई थी, अकरेंस ऑफ एन एक्शन स्टार्ट होके एंड हो चुका है, उसकी सेंस में आपने पास्ट देखा। ये अपने कनेक्टिविटी आगे क्या लिखा है? कंटिन्यूटी ऑफ एक्शन। अभी कंटिन्यूटी की ऑफ एक्शन, एनी एक्शन दैट इज इन प्रोग्रेस, वो प्रोग्रेशन में है, खत्म नहीं हुआ। इसमें सेंस आए कि कोई काम है जो अभी तक हो रहा है, खत्म नहीं हुआ। ये एक केस है जो कि बड़ा एक्सटेंसिवली यूज होता है। हमारी मोस्टली थॉट्स इसी में चल रही होती हैं, मैं ये कर रहा हूँ, मैं वो कर रहा हूँ, मैं ये कर रहा था, मैं ये सारी कंटिन्यूटी की बातें हैं जिसमें एंड नहीं बताया गया, एंड हुआ ही नहीं अभी तक। इसमें कौन कौन सी सेंस होती है? इसमें दो सेंस होती हैं। When you are intended to inform the reader about your activity that is in progress currently। इसमें एक सेंस है कि ऐसी एक्टिविटी आप रीडर को बताना चाहते हैं कि करंटली राइट नो दैट एक्टिविटी इज इन प्रोग्रेस, बस इतनी सी बात है। आप बताना चाहते हैं कि राइट नो मैं कोई काम कर रहा हूं, वो कोई काम कर रहा है, कोई एक्टिविटी हो रही है, कोई पढ़ रहा है, कोई मार रहा है, कोई खा रहा है, कोई पी रहा है, कोई एंजॉय कर रहा है, कोई खेल रहा है, कोई टीवी देख रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई पढ़ रहा है, कोई पढ़ा रहा है, कोई एक्टिविटी है जो अभी प्रोग्रेस में। जब आपकी इंटेंशन सिर्फ इसी करंट इंस्टेंट की बात हो, राइट नो करंट इंस्टेंट पे जो हो रहा है, जो एक्टिविटी प्रोग्रेस में, जब आपकी नीयत हो, मैं वो बताना चाहता हूं। इसकी सेंस में आप प्रेजेंट कंटिन्यूस यूज करते हैं। बाज़ दफा आपको इससे थोड़ा ज्यादा बताने की मजबूरी बन जाती है। मैंने आपको अक्सर एग्जांपल देता हूं कि अगर मुझे कॉल आती है
10 मिनट पहले आती है, मेरा दोस्त कॉल करता है, मैं कॉल पिक नहीं करता। 2 मिनट बाद फिर कॉल आती है, मैं फिर पिक नहीं करता, फिर आती है, फिर नहीं करता। अभी आती है, अभी मैं पिक कर लेता हूँ। मुझे बताएं मैं क्या जवाब उसको दूंगा। मैं उसे ये नहीं कहूंगा मैं पढ़ा रहा हूं, वो कहेगा यार अभी तो तू पढ़ा रहा है, मैं पिछले 10-15 मिनट से कर रहा हूं, पहले क्यों नहीं तुमने कॉल अटेंड की। उसको मुतमिन करने के लिए मुझे क्या कहना पड़ेगा, मुझे कहना पड़ेगा मैं पिछले 10 मिनट से पढ़ा रहा हूं, ताकि पिछली कॉल जो पिक नहीं की उसका जवाब भी उस तक पहुंच जाए और वो गुस्सा ना करे। तो इसका क्या मतलब हुआ कि इसमें एक तो चीज यही है कि when you are intended, जब आपकी नीयत ये है to inform the reader about your activity that is in progress right now। एक तो ये बात जो पिछले में है वो सारी बात वही बताना चाहते हैं कि अभी ये एक्टिविटी हो रही है, बट उसके साथ साथ एंड, एक तो ये एंड यू आर आल्सो intended to tell the reader the time when that activity was started। इसमें दो चीजें हैं, इसमें एक चीज है, इसमें वो चीज तो सारी है ही है, प्लस एडिशनली यू आर इंटेंडेड टू इन्फॉर्म द रीडर व्हेन दैट एक्टिविटी वाज स्टार्टेड। दो चीजें हैं, अभी तो प्रोग्रेस में है लेकिन ये अब शुरू कब हुई थी, दोनों चीजें जब आप बताना चाह रहे हो उसके लिए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यूज करते हैं। प्रेजेंट कंटीन्यूअस का आपको पता है इसके स्ट्रक्चर का? जी सर पता है। एक्सक्यूज मी सर, मुझे ये समझ नहीं आई, ये तो प्रेजेंट परफेक्ट कैसे होगा? प्रेजेंट परफेक्ट में तो आप कहते हो ना कि आपने काम मुकम्मल कर लिया है, कंप्लीटेड माय टास्क। मेरे बच्चे सब्र करें। मैं आपको जो सेंस बता रहा हूं अभी इसको देखें। ऑलरेडी जो और आपने सुना हुआ है वो गलत सुना हुआ है। इसमें इज एम आर प्लस वर्ब के साथ आईएनजी लगाते हैं और इसमें आपके पास हैज बीन, एक्सक्यूज मी सर, एक प्रेजेंट परफेक्ट हैव बीन प्लस वर्ब के साथ आईएनजी। जी सर, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो गया, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो गया सर, आपने ऊपर वो प्रेजेंट परफेक्ट लिख दिया था इसलिए कंफ्यूजन हो रही, अब क्लियर है। ओ सॉरी यार। यस सर, मैं भी यही कह रही थी। प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस। इसमें और सेंस है, एक और सेंस है, आप जस्ट इमेजिन करें आपको पता है जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस अभी हमने प्रेजेंट कंटीन्यूअस देखा है वो इस इंस्टेंट की एक्टिविटी की बात हो रही है राइट नाउ, और जो प्रेजेंट परफेक्ट है वो भी इसी इंस्टेंट की, लेकर उसका टाइम जब वो शुरू हुआ था वो स्टार्ट हुआ है। मैं सुबह से पढ़ रहा हूं, आई हैव बीन स्टडीइंग सिंस मॉर्निंग, मैं पिछले 2 घंटे से पढ़ा रहा हूं। आई हैव बीन टीचिंग फॉर लास्ट 2 आवर्स। आप सब टाइम मेंशन कर, एक लम्हे के लिए सोचिए। प्रेजेंट का जो इंस्टेंट है वो एक ही इंस्टेंट है, प्रेजेंट का जो इंस्टेंट है वो एक ही इंस्टेंट है जिस टाइम पे मैं बोल रहा हूं, लेकिन
अगर मैं पास्ट में देखूं तो प्रेजेंट से पीछे ये सारे के सारे पास्ट के इंस्टेंट हैं। प्रेजेंट में तो एक इंस्टेंट है, ये जब मैं बोल रहा हूं, पास्ट में ये सारे इंस्टेंट है। प्रेजेंट में तो मैंने कह दिया कि आई एम टीचिंग राइट नो, आई एम टीचिंग। राइट नो, इससे क्या रिफ्लेक्शन आ रही है? ये किस इंस्टेंट पे टीचिंग की बात हो रही है? करंट इंस्टेंट। क्या करंट इंस्टेंट एक से ज्यादा हो सकते हैं? नो, देयर इज ओनली वन करंट इंस्टेंट। राइट नो, राइट नो, राइट नो। एक ही इंस्टेंट होता है करंट इंस्टेंट, एक ही इंस्टेंट होता है करंट इंस्टेंट। बट इफ वी want to analyze the instant in the past, there are multiple uncountable instant in the past. All the instant, all the time instant except right now and future, सारे के सारे इंस्टेंट पास्ट के इंस्टेंट है। तो अगर कोई एक्शन प्रोग्रेस में हो, पास्ट के किसी इंस्टेंट पे, पास्ट के किसी इंस्टेंट पे किसी एक्शन की एक्टिविटी हो, पास्ट कंटिन्यूस यूज करते हैं। एक्टिविटी इन प्रोग्रेस एट एन इंस्टेंट इन द पास्ट। किसी भी पास्ट के किसी एक इंस्टेंट पे कोई एक्टिविटी की प्रोग्रेशन चल रही हो और आपका दिल वो बताने को हो, तो पास्ट कंटिन्यूस यूज होते हैं। यहां पे एक सवाल उठता है, बताता हूं। मैं अगर आपको कहता हूं मैं पढ़ रहा था, इसकी इंग्लिश क्या होगी? आई वॉज स्टडिंग। इसमें क्या हो रहा है? इसमें बताया जा रहा है कि ये पढ़ना एक एक्टिविटी थी जो मैंने पास्ट में कर रहा था, पास्ट में कर रहा था। क्या इस सेंस से आपको पता चल रहा है कि वो पास्ट के किस इंस्टेंट पे वो एक्टिविटी प्रोग्रेशन में थी? सर पास्ट के उस खास इंस्टेंट पे नहीं पता चल रहा, क्योंकि पास्ट में अनकाउंटेबल इंस्टेंट है। मैं पढ़ रहा था 2 घंटे पहले, 4 घंटे पहले, परसों, तरसों, साल बाद, 100 साल पहले, किस टाइम पे पढ़ रहा था। आई एम अनएबल टू टेल द रीडर द इंस्टेंट व्हेन आई वाज स्टडीइंग। लेकिन अगर यही करंट में हो तो क्या आई एम स्टडीइंग, इसकी क्या मतलब है? मैं पढ़ रहा हूं। क्या इसमें इंस्टेंट क्लियर है? कौन सा इंस्टेंट है? जी बिल्कुल क्लियर है। राइट नो की बात है, क्योंकि इंस्टेंट प्रेजेंट में होते ही एक है ना, इसमें है ही एक। जब है ही एक तो उसको मेंशन करने की जरूरत नहीं है। आई एम स्टडीइंग, अगर आप लिखते हैं राइट नो या नहीं लिखते तो कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों नहीं फर्क पड़ता? आई एम का वर्ड ही तब आएगा, आई एम स्टडीइंग का मतलब ही राइट नो है। आप डेलिबरेटली एक्सप्लिसिटली नहीं भी लिखते राइट नो तो नो इश्यू एट ऑल। लेकिन अगर आप लिखते हैं आई वाज स्टडीइंग तो पास्ट के तो मल्टीपल इंस्टेंट है, आपको नहीं पता किस इंस्टेंट पे। तो यहां से क्या कंक्लूजन आई? इससे हमें पता चला कि whenever you are supposed to mention or inform the reader about an activity that was in progress at particular time instant in the past, then you are bound to tell the time instant when the activity was in progress. आपको बताना पड़ेगा पास्ट का कोई एक इंस्टेंट जब वो एक्टिविटी हो रही थी।
प्रेजेंट में उसकी जरूरत नहीं है, क्योंकि प्रेजेंट में इंस्टेंट होता ही एक है, पास्ट में एक से ज्यादा होते हैं, इसलिए आपको वो इंस्टेंट बताना पड़ेगा। क्योंकि प्रोग्रेशन की जब भी बात आती है आप इंस्टेंट की बात करते हैं, किस इंस्टेंट पे एक्टिविटी प्रोग्रेशन में थी। आई वाज स्टडीइंग यस्टरडे, मैं कल पढ़ रहा था, अब बात की सेंस बन गई है, क्योंकि पास्ट में ये मैंने लिखी है इंस्टेंट एक से ज्यादा है, प्रेजेंट में एक ही इंस्टेंट है ये, तो ये मेंशन नहीं भी करेंगे तो आई एम स्टडीइंग का मतलब ही राइट नो है। अगर इधर मैं पढ़ रहा था इसका मतलब किसी भी इंस्टेंट पे हो सकता है, तो आपको साथ वो मेंशन कर दें कि कब आप पढ़ रहे थे, तो साथ टाइम मेंशन कर दें जब आप पढ़ रहे थे। क्योंकि इंस्टेंट ज्यादा है। आप फॉलो कर रहे हैं या नहीं कर रहे? जी सर। जी सर, फॉलो कर रहे हैं। बाकी लोग? जी सर। जी सर। ओके। एक और बात देखें, अगर यही बात आपने फ्यूचर के किसी इंस्टेंट पे बतानी हो, आपने यही एक्टिविटी ही बतानी है, आपने यही एक्टिविटी बतानी है फ्यूचर के किसी इंस्टेंट पे, तो बताएं फ्यूचर में भी इंस्टेंट एक से ज्यादा है। ये देखें, फ्यूचर कल परसों तरसों खत्म ही नहीं होते, लेकिन आप किसी टाइम इंस्टेंट पे, फ्यूचर के टाइम इंस्टेंट पे बताना चाहते हैं कि कल इस वक्त ये एक्टिविटी प्रोग्रेशन में होगी, प्रोग्रेस कर रही होगी, that activity will be in progression at that particular time instant in future, जैसे पास्ट में था, उसके लिए फ्यूचर कंटिन्यूस यूज करेंगे। विल बी प्लस वर्ब की आईएनजी लगेगी, पास्ट में वाज वर्ब प्लस वर्ब की आईएनजी। जहां तक समझ आ गई सबको? यस सर। एनीवन जिसको ना आई हो? हेलो, मैंने अभी आपको एक बताई है चीज, कंटिन्यूटी में मैंने आपको प्रेजेंट बताया, प्रेजेंट की कंटिन्यूटी। माइक ऑफ कर लें, माइक ऑफ कर लें। मैंने आपको पास्ट की एक्टिविटी बताई है कंटिन्यूटी की, प्रेजेंट की बताई है और फ्यूचर की बताई है। प्रेजेंट में मैंने आपको पास्ट में दो एक्टिविटी बताई है, एक प्रेजेंट कंटिन्यूस की एक्टिविटी और एक प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। इसी तरह पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस भी होता है। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस भी होता है। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में क्या हमने देखा? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में क्या हमने देखा? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में हमने क्या देखा?
प्रेजेंट परफेक्ट में हमने देखा है कि when you are intended to inform the reader that certain activity is in progress right now, but at the same time you want to tell the reader when that activity was started in the past. मिसाल के तौर पे ये एक्टिविटी पास्ट में इस जगह पे स्टार्ट हुई थी और ये अभी यहाँ पे प्रोग्रेस में है। जस्ट इमेजिन कि पास्ट के किसी इंस्टेंट पे ये एक्टिविटी प्रोग्रेस में है। जो पास्ट कंटिन्यूस का केस आपने देखा है, कौन सा केस है? लेकिन आप बताना चाहें उसके साथ साथ कि वो एक्टिविटी स्टार्ट कब हुई थी। उस एक्टिविटी का स्टार्ट भी आप बताना चाहें। एक तो प्रोग्रेशन में भी पास्ट में थी, लेकिन उससे पहले उसका स्टार्ट हुआ था। मिसाल के तौर पे मैं कल पढ़ रहा था, बताइए कौन सा केस बनता है? मैं कल पढ़ रहा था, कौन सी सेंस बनती है? पास्ट इंडेफिनिट, नियर पास्ट। कोई और बताए? पास्ट कंटिन्यूअस। पास्ट कंटिन्यूअस। पास्ट मैं कल पढ़ रहा था, पास्ट कंटिन्यूअस। पास्ट कंटिन्यूअस। मैं कल पढ़ रहा था, पास्ट कंटिन्यूअस। अगर मैं ये बताऊं कि मैं कल 2 बजे से लेकर 5 बजे तक पढ़ रहा था, या मैं कल 2 बजे से पढ़ रहा था, जब आप मेरे पास आए मैं 2 बजे से लेकर पढ़ रहा था, मतलब आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, I was studying when you called me. When you called me क्या बता रहा है? बताएं। इसमें when you called me वो टाइम इंस्टेंट बता रहा है, when the activity of study was in progress. When you called me वो टाइम इंस्टेंट बता रहा है, ये टाइम इंस्टेंट बता रहा है। जब वो एक्टिविटी प्रोग्रेस में थी, कौन सी एक्टिविटी? पढ़ने वाली। अगर आपको कहे कि मैं पिछले 2 घंटों से पढ़ रहा था जब तुमने मुझे कॉल की, मैं पिछले 2 घंटों से पढ़ रहा था जब आपने मुझे कॉल की, बताएंगे कौन सी सेंस किस तरह से बन रही है? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। योर पास्ट परफेक्ट कंटिन्यू। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यू। एक्सीलेंट। सिंपल। I had been studying for last 2 hours when you called me. अगर मैं इसी का प्रेजेंट में लूं तो क्या होगा? मैं पिछले I have been। नहीं समझे, 2 घंटों से पढ़ रहा हूँ। I have been studying for last 2 hours. क्या मुझे कोई बताएगा कि पिछले 2 घंटों का मतलब ये क्या बता रहा है? पिछले 2 घंटे क्या बता रहा है? क्या बता रहा है? एनीवन?
सर माजी का वो पॉइंट अब कॉल की गई खास खास लम्हा, एक पॉइंट ऑफ इंस्टेंट। और सर जिसमें वो प्रोग्रेशन में है वो ड्यूरेशन है ये। आपको मैंने अभी बताया। टाइम इंटरवल जब स्टार्ट हुआ। एक्सीलेंट एक्सीलेंट एक्सीलेंट। आपको बताया एक तो प्रोग्रेशन है, आप प्रोग्रेशन एट एनी टाइम इंस्टेंट। प्रोग्रेशन जब बतानी है तो वो टाइम इंस्टेंट बताना है। बताएं इस सेंटेंस में प्रोग्रेशन किस इंस्टेंट पे हो रही है, बताएं एक्टिविटी प्रोग्रेस किस इंस्टेंट पे है इस सेंटेंस में, किस इंस्टेंट पे एक्टिविटी प्रोग्रेस हो रही है, वो इंस्टेंट कौन सा है, पर्टिकुलर इंस्टेंट। पिछले 2 घंटे जब कॉल जब आप कॉल की, ये इंस्टेंट है वो जब मैं पढ़ रहा था। ये तो एडिशनल इंफॉर्मेशन 2 घंटों से, ये तो वो इंफॉर्मेशन है जो वो आपको बता रही है कि यू आर, कि आप अगले को वो इंस्टेंट पे तो एक्टिविटी अपनी बता ही रहे हैं, लेकिन आप साथ साथ ये भी बता रहे हैं कि उस माजी के इंस्टेंट पे जो मैं काम कर रहा था वो मैं उससे, वो काम मैंने कब स्टार्ट किया था या पिछले कितने अरसे से कर रहा था, उस सारे का हवाला देना चाहता हूं। तब पिछले 2 घंटों की बात आई। अगर इसके साथ कंपैरिजन करें प्रेजेंट में, तो इसमें वो इंस्टेंट कौन सा है, मैं पिछले 2 घंटों से पढ़ रहा हूं, बताएं इसमें से इंस्टेंट, जैसे इसमें इंस्टेंट है जब आपने कॉल की थी, इसमें वो इंस्टेंट किधर है? सर इसमें मौजूदा टाइम है। एक्सीलेंट राइट नाउ। एक्सीलेंट। इसमें वो लिखा ही नहीं हुआ, इसमें हमें मजबूरी थी लिखना जब आपने कॉल की थी। अब ये तो अंडरस्टूड है राइट नाउ, और इसमें पिछले 2 घंटों की रिफ्लेक्शन से क्या आ रहा है, जब काम स्टार्ट हुआ और अब भी जारी when the है। activity was started। तो इसलिए ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस। और अगर सिंपल इसमें से पिछले 2 घंटों से निकाल दें तो ये कौन सा टेंस बन जाएगा? प्रेजेंट कंटिन्यू। प्रेजेंट कंटिन्यूअस। एक्सीलेंट। पास्ट कंटिन्यू, पास्ट कंटिन्यूअस, सॉरी पास्ट कंटिन्यूअस। Past continuous. फ्यूचर में क्या है, आपको सेम ये प्रोसीजर है। फ्यूचर के मैं कल पढ़ रहा हूंगा, पंजाबी में मैं कल पढ़ा रहा हूंगा, मैं कल पढ़ा रहा हूंगा इस वक्त, क्या इंग्लिश है? आई विल बी टीचिंग। I will be teaching. अगर पढ़ाने वाली बात हो तो टुमारो। इसमें इंस्टेंट कौन सा है? ये कल की बात है, ये वो पॉइंट है जब मैं वो एक्टिविटी प्रोग्रेस में होगी। और अगर मैं ये कहूं कि कल मैं, जब तुम आओगे, अगर ये सेंटेंस आ जाए जब तुम आओगे तब मैं पिछले 2 घंटों से पढ़ा रहा हूंगा, बताएं एक्टिविटी प्रोग्रेशन में कौन सी है? पढ़ा रहा। सर पढ़ा रहा। इंस्टेंट कौन सा, जिस इंस्टेंट पे ये एक्टिविटी इन प्रोग्रेस होगी, वो इंस्टेंट कौन सा है? जब तुम आओगे, जब तुम आओगे, वो इंस्टेंट है फ्यूचर के, बिकॉज इन फ्यूचर देयर आर मल्टीपल इंस्टेंट्स एंड यू हैव स्पेसिफाइड ओनली वन इंस्टेंट जब वो आएगा। एंड बताएं इसमें वो इंस्टेंट पढ़ने वाला शुरू कब हुआ था, वो इसमें से कौन सी चीज है जो बता रही है हमें? पिछले 2 घंटे से। पिछले 2 घंटों से। पिछले 2 घंटे। इसमें क्या होगा? आई विल हैव बीन स्टडीइंग। इसमें विल हैव बीन लगेगा, विल हैव बीन या विल
हैज विल हैव बीन लगेगा। स्टडी फॉर लास्ट 2 hours when you will come। Any question? Any question? सर ये वर्ड लास्ट समझ नहीं आई, ये लास्ट हम कैसे मतलब फ्यूचर में यूज कर रहे हैं? ये नॉर्मली यूज इसका नहीं होता। इसमें एक है मैं, एक इसमें सेंस आती है जब तुम आओगे मैं पढ़ा रहा हूंगा। ये टाइम इंस्टेंट है, आपकी एक्टिविटी ये है जो प्रोग्रेशन में होगी। ये टाइम इंस्टेंट है पढ़ाने वाला, जब तुम आओगे ये इंस्टेंट है। ये कौन सा टेंस बनता है? I will be studying. टेंस बताएं। फ्यूचर Sense कौन सी है? Future continuous. Future continuous. फ्यूचर कंटिन्यूअस। और साथ अगर पिछले 2 घंटे की बात कर ले, जब तुम आओगे मैं पिछले 2 घंटों से पढ़ा रहा हूँ, इट मीन्स कि यू आर इंटेंडेड टू इन्फॉर्म द रीडर व्हेन यू स्टार्टेड टीचिंग, व्हेन यू स्टार्टेड क्लास। आप बताना चाहते हैं कि मैंने क्लास शुरू कब की थी। जो प्रोग्रेशन में तो होगी उस इंस्टेंट पे जब वो आएगा, लेकिन आप उसको ये भी बताना चाहते हैं कि ये मैंने शुरू कब की थी, तो इसलिए फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। बच्चे समझ आई या नहीं आई? यस सर। अगर आपका दिल करे कि किसी बंदे को बताना हो कि आपका प्लान क्या है, जब भी किसी बंदे को अपना प्लान बताना हो या कोई ऐसी एक्टिविटी, और या ऐसी एक्टिविटी, 2 चीजें, या तो आपका प्लान हो जिसमें आपको 100% सर्टेनिटी हो कि मैंने यही काम करना है, वो रीडर को बताना हो, या फिर ऐसी एक्टिविटी जिसके बारे में आपको श्योरिटी हो कि ये होगी, ये होगा, ये मैं करूंगा, या ये होगा, या तो प्लान है ये होगा। मैं कल लाहौर जाऊंगा, मैं इस्लामाबाद जाऊंगा, मैं कल ये काम करूंगा, मैं पढ़ूंगा, कल मैं इससे फोन पे बात करूंगा, मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा, मैं इधर जाऊंगा, मैं उधर जाऊंगा, मैं खाना खाऊंगा, मैं पार्टी करूंगा, मैं डांस करूंगा, मैं गाना गाऊंगा, मैं रोऊंगा, मैं हंसूंगा, मैं लड़ूंगा। ये सारी की सारी चीजें या तो आपका प्लान है, 100% सर्टेनिटी है। आप कहते हैं ना मैं ये करूंगा, व्हाट डज इट मीन? It means you have already decided about your plan with 100% certainty. In this sense, 100% certainty is important. Whenever you are 100% sure about your plan, always use future indefinite. मैं कल लाहौर जाऊंगा, I will go to Lahore tomorrow. कोई भी फ्यूचर प्लान है जिसमें 100%, अगर किसी में 100% सर्टेनिटी नहीं है लेकिन प्लान है, तो कोई और चीज यूज होगी। ये ज़हन में रखें।
मैं आपको स्ट्रक्चर की वर्ब्स ज्यादा नहीं बता रहे। आपको पता है विल के आगे हमेशा रूट सर एक फॉर्म क्वेश्चन, लगती है, नॉट फर्स्ट फॉर्म। सर इसमें आपने शेल क्यों नहीं लगाया? इसको सर मेरा इस भी एक कंफ्यूजन क्वेश्चन, से इसको निकल जाए इससे। विल शैल जो मर्जी लगा, डजंट मैटर ऐसा। हाँ आप पूछिए। सर अगर हम आई विल गो टू लाहौर लगाते हैं टुमारो, तो मेरे ख्याल से फिर इसमें प्रोबेबिलिटी रहेगी ना कि हम शायद ना जाएं, और विल हम इसलिए नहीं लगाते नहीं, हैं क्योंकि इसमें जी सर। नो 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 नो, आप विल लगाएं शैल लगाएं, 100% प्रोबेबिलिटी है, 100% श्योरिटी है। जब भी फ्यूचर इंडेफिनिट यूज होगा, इट मींस यू आर 100% श्योर अबाउट योर प्लान। तो सर फिर ग्रामर में वो आई के और विल के साथ शैल क्यों कहते हैं? फिर इसमें इन दोनों में सा डिफरेंस तो थोड़ा आई बहुत के होना साथ चाहिए। एम क्यों लगाते हैं? आई के साथ एम क्यों लगाते हैं? ही के साथ ये क्यों लगाते हैं? ये क्यों लगाते हैं? क्यों फर्क है बताएं। जी सर, बेस बेस वर्ब लगाते हैं ना साथ हेल्पिंग वर्ब को लगाने के लिए, तो क्योंकि यार मुझे फर्क बताएं, आई के साथ ही इज क्यों नहीं लगाया, बस ये बता दें। ही के साथ एम क्यों नहीं लगाया, ये बता दें। नहीं सर आप बता दें भाई। नहीं है, ये रूल है, ये रूल है। वी हैव टू मेमोराइज इट। उन्होंने सिंपल कह दिया यार आई के साथ एम लगा दे, आप इज ना लगाएं। शुरू से उन्होंने कहा जी थर्ड पर्सन के साथ इज लगाएं, हेल्पिंग वर्ब लगाना है तो सिंपल इज दैट। रूल है, कोई लेकिन सर लॉजिक नहीं अगर है इसमें। लेकिन सर अगर हम दो नाउन्स को मिलाते हैं जैसे ही एंड आई आर, फिर हो जाता है। वो एक अलग डिबेट है, वो ग्रामर में हम पढ़ेंगे, वो सेपरेट चीज है, उसको अभी ना छोड़े। ठीक है सर, वो एक ठीक है एडवांस सर, एक ग्रामर की बातें हैं, वो ठीक है सर, एडवांस अभी विल पढ़ाऊंगा। और शेल में कोई फर्क नहीं है। ठीक है सर। कोई फर्क नहीं है, अगर आपको ज्यादा लगता है तो आई वही के साथ शेल लगा दें, डजंट मैटर एट ऑल, सेंस वही रहेगी। ठीक है सर, और सर आई वही के साथ शेल लगा दे, कोई इश्यू नहीं, लेकिन सेंस ठीक में है सर। चेंज नहीं आएगा। सर अगर आ जाए आई मस्ट गो टू लाहौर टुमारो, तो उसमें प्रेजेंट की सेंस आएगी कि फ्यूचर की आएगी? ये बाद में बताऊंगा, ये इस सेंस में नहीं यूज होता। जो आपको अभी सेंसेस बताएंगे ऊपर, इसमें क्लैरिटी 100% होनी Yes, sir. चाहिए। जो इसके अलावा बाकी है, ये मेरा वादा है, फाउंडेशन कोर्स मुकम्मल होने के बाद आपके माइंड में कोई सवाल नहीं होगा, कोई भी। आप, मेरा चैलेंज होगा कि आप कोई सवाल लेके आए। ठीक है। जब आपकी रूटीन हो, आपकी कोई रूटीन की एक्टिविटी हो, आपकी कोई शेड्यूल हो, आपकी कोई हैबिट्स हो, आपकी कोई यूनिवर्सल ट्रूथ्स हो, जब इन सारी चीजों को आपने बताना हो तो प्रेजेंट इंडेफिनिट यूज करते हैं। Whenever it is required to tell the reader, to inform the reader about your routine activities या रूटीन, या जब आप किसी को अपनी किसी चीज का शेड्यूल देते हैं, शेड्यूल बताना हो, गाड़ी के जाने का शेड्यूल, आपका शेड्यूल या यूनिवर्सल ट्रूथ हो, वो बतानी हो किसी को, अपनी हैबिट्स के बारे में बताना हो लोगों को कि मेरी हैबिट्स क्या हैं, इन सब के लिए प्रेजेंट इंडेफिनिट यूज करते हैं। रूटीन एक्टिविटी, मैं सुबह जल्दी उठता हूं, दैट इज योर रूटीन।
I get up early in the morning. सुबह सवेरे उठता हूँ. ये रूटीन है आपकी, शेड्यूल. गाड़ी सुबह 7 बजे निकलती है. रोजाना गाड़ी सुबह 7 बजे निकलती है. The van departs at 7 o'clock. Present indefinite. Universal truth. सूरज हमेशा मशरक से चढ़ता है. Sun rises in the east. Present indefinite. Habit. मैं सिगरेट पीता हूं. I smoke cigarette. Present indefinite. When you want to inform the reader that certain activity will be completed at particular time in the future, आपका एजेंडा क्या है? आप बताना चाहते हैं कि कोई खास काम है, कोई खास एक्टिविटी है जो फ्यूचर के किसी टाइम पे मुकम्मल हो चुकी होगी. That agenda will be completed, that task will be completed, that responsibility will be ensured, that order will be given at particular time instant in the future. In all those cases, you always use future perfect tense. मैं कल तक अपनी असाइनमेंट मुकम्मल कर चुका हूँगा. सेंस देखें. A particular time instance in the future, कल तक, फ्यूचर की बात तो कल तक से आ गई. अपनी असाइनमेंट मुकम्मल कर चुका हूँगा. असाइनमेंट मुकम्मल करने की एक्टिविटी विल बी कंप्लीटेड. मैं सुबह इस्लामाबाद जा चुका हूँगा. जब तुम मुझे कॉल करोगे मैं ऑफिस पहुंच चुका हूँगा. क्या सिंपल सी बात है. I will have completed my assignment till tomorrow भी लिख सकते हैं, बाय भी लिख सकते हैं. I will have reached in office when. बताइए इसकी क्या इंग्लिश होगी जब तुम कॉल करोगे? When you call me. When you will call. When will you call me? When will you call me? नहीं सर, when you call आएगा सर, when you call me आएगा, क्योंकि हम दो का फ्यूचर में नहीं कर सकते. When you दो call me future- आएगा क्योंकि दो फ्यूचर नहीं आएंगे. दो फ्यूचर को हम नहीं लिखते. वैसे तो फ्यूचर का ही आइए, लेकिन जब दो फ्यूचर में आ जाए तो हम फिर एक को प्रेजेंट कर देते हैं. ट्रांसलेट करते हैं ना, तो एक को प्रेजेंट इंडेफिनिट में करते हैं, एक को फ्यूचर में करते हैं. हाँ ठीक है. एक बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है. When you want to inform the reader about two successive events, those happened in the past
but you want to specify which event occurred before the occurrence of other event. आपको पता है कि दो इवेंट है पास्ट में हुए हैं, जबकि बाद दीगरे एक हुआ फिर दूसरा बाद में हुआ है, लेकिन आप बताना जरूरी समझते हैं कि इन दोनों में से पहले कौन सा इवेंट अकर हुआ है। मिसाल देता हूं, आप कहते हैं जी आई कंप्लीटेड माई बैचलर डिग्री फ्रॉम दिस यूनिवर्सिटी इन दिस ईयर, देन आई कंप्लीटेड माई मास्टर डिग्री फ्रॉम। दोनों टेंस किस में यूज की है आपने? पास्ट में सर। पास्ट में या सर फार पास्ट? दोनों फार पास्ट के, दोनों में पास्ट इंडेफिनिट है, दोनों में पास्ट इंडेफिनिट है। लेकिन अगर आपको ये कहा जाए कि डॉक्टर के पहुंचने से पहले मरीज मर चुका था, प्रेजेंट परफेक्ट सर। सबर कंट्रोल, इसमें भी दो इवेंट है। कौन कौन से? डॉक्टर ने भी पास्ट में ही पहुंचना था, मरीज भी पास्ट में ही मरा है, डॉक्टर भी पास्ट में ही पहुंचा था, पहुंच चुका था। क्या इस सेंटेंस से आपको लग नहीं रहा कि डॉक्टर पहुंचा था? डॉक्टर पहुंचा था, मरीज मरा था, लेकिन इस सेंटेंस में लिखने वाला ये आपको बताना चाहता है कि डॉक्टर बाद में पहुंचा था, मरीज पहले मर गया था। इसमें उसका दिल कर रहा है आपको ये बताए, ये फर्क बताए, ये इंटेंसिटी बताए कि पहले कौन सा हुआ, बाद में कौन सा हुआ। मैंने पहले मैट्रिक किया फिर एफएससी की, इसमें कोई फर्क पहले की बात नहीं है। इट्स अंडरस्टूड कि हमेशा पहले मैट्रिक होता है, उसमें जरूरी नहीं है बताना, बिकॉज इट्स अंडरस्टूड कि हमेशा पहले मैट्रिक करते हैं फिर एफएससी करते हैं। इट्स कॉमन सेंस। इसमें अगर फर्क ना बताएं तो सेंस ही खराब हो जाती है। अगर इसमें आप स्पेसिफाई ना करें कि पहले कौन सा इवेंट हुआ है तो दूसरा कब उसके बाद हुआ है, तो आपकी सेंस ही खत्म हो जाती है। आप ये बता ही नहीं पाते कि डॉक्टर के पहुंचने से पहले मरीज मर चुका था, तो आप सेंस ही नहीं बता पाते। तो ऐसे केसेस में जब आपकी मजबूरी हो कि एक पास्ट का इवेंट दूसरे से पहले हुए, वो बताना मजबूरी हो, तब आप हमेशा पास्ट परफेक्ट यूज करते हैं। क्या आगे लिखूंगा? When doctor reached. When doctor reached. Before the doctor arrived. दोनों ठीक है। इसमें जो पहले इवेंट हुआ है, जो पहले हुआ है, उसको पास्ट परफेक्ट में लिखते हैं। जो पहले हुआ पास्ट परफेक्ट में लिखा है, जो बाद में हुआ है वो सिंपल पास्ट है, सिंपल पास्ट।